So this video is the perfect blueprint for NLSAT 2026 एग्जाम। बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और इस थोड़े से वक्त में हमें वो सारी चीजें करनी है जिनसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्या स्टेप्स होने वाले हैं, कैसे फॉलो करनी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो के अंदर होगा। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रेपरेशन विथ एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू फॉर NLSAT 26। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों अभी तक जो NLSAT प्रेपरेशन कर रहे हैं, कि अगर तुम कोई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड की कैटेगरी में रखते हो, मींस यू हैवंट अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन, इन दैट सिचुएशन व्हाट यू फेस इज अ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये बात बहुत ही क्लियर है और इस बात के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, विच मीन्स तुम किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो। तुम्हें कंफ्यूजन रखने का कोई स्कोप नहीं है इन पार्ट ए। पार्ट ए में तुम्हें फुल एफर्ट के साथ 100% जाना ही होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा। यहां पे ओवर थिंकिंग वर्क नहीं करेगी, यहां पे तुम्हारी अनश्योरिटी वर्क नहीं करेगी, तुक्का मारना वर्क नहीं करेगा। तुम्हें पता होगा जितना हायर प्रोबेबिलिटी से उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है बिल्कुल एंड डे तक और इस गलती को कमिट करते हैं। इस तरह की गलतियों को मैं चाहता हूं तुम अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। तो बहुत ही बेसिक सी बात थी, मैं बस चाहता था तुम्हें बता दूं। अब यहां से हम लोग एकदम मुद्दे की बात करना स्टार्ट करेंगे कि NLSAT में पहली चीज तो ये बोली जाती है कि प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आई बिलीव कि दिस इज नॉट द रियल थिंग। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी प्रायर लीगल नॉलेज है, थोड़ी सी प्रायर नॉलेज तुम्हारे पास होगी, तो ये तुम्हें हेल्प करेगी इन फ्रेमिंग द आंसर्स फॉर पार्ट बी। सो जो फर्स्ट चीज होती है ऑफिशियल स्टैंस। ऑफिशियल स्टैंस ऑफ एनालिसिस की प्रायर लीगल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आई डोंट बिलीव दिस। सो प्रैक्टिकल रियलिटी इज स्टूडेंट्स हु नो अ बिट ऑफ लीगल थिंग, उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है इन दिस एग्जाम इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द आइडिया, इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो ज्यादा शार्प आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तुम्हें इस बात को समझना होगा, इसलिए तुम्हें हल्की सी एक फेमिलियरिटी लानी होगी, तुम्हें जानना होगा लीगल लैंग्वेज को, एंड दिस कैन रियली बूस्ट योर परफॉर्मेंस। एंड बाय द वे, अगर तुम मेरा बनाया हुआ फर्स्ट मॉक डाउनलोड करना चाहते हो तो उसे जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे मैंने तुम्हारे लिए एक फ्री मॉक टेस्ट रखा है फॉर NLSAT 26। गो चेक इट आउट। सो द नेक्स्ट थिंग इज द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है जो हम लोग लास्ट 2-3 सालों से देख रहे हैं कि अगर आप थोड़े से नॉलेज के साथ जा रहे हो, जहां पे आपकी इंग्लिश की वो स्किल कि आपको रॉबरी और थेफ्ट के बीच का अंतर पता है, क्योंकि ये बेसिक लेमन को पता होना चाहिए इंडिया के अंदर, और NLS आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुमको थेफ्ट एंड रॉबरी का डिफरेंस पता हो, उस इंटेंट से जाओगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने लास्ट 3 साल के पेपर्स देखे हैं, मैंने लास्ट 2 साल के पेपर्स को अटेम्प्ट किया है, इसके बाद मैं तुम्हें इस चीज को बोल रहा हूं। मैंने लास्ट 2 साल के रिजल्ट्स को देखा है, किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुम अगर चाहते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रैंडमली उठ के जाके अपने आइडिया को प्रेजेंट करके आ जाओगे। कोई कॉलेज या स्कूल डिबेट नहीं है कि तुम्हारे को 10 चांसेस मिलेंगे कि आज की डिबेट हार गए तो क्या हो गया, कल की डिबेट जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इस साल एक ही चांस है, अगले साल एक ही चांस होगा तुम्हारी, लेकिन एज बढ़ जाएगी। ठीक है, और 3 साल का डिग्री है तो तुम्हें पता ही है कि कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है तुम्हें। तो एक लास्ट बात यहां पे, मेमोराइजेशन इज यूजलेस, फेमिलियरिटी इज क्रूशियल। यानी कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें थेफ्ट एंड रॉबरी का डिफरेंस पता हो, तुम्हें कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस पता हो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट, नॉट द आंसर। तुम किस साइड पे हो डजंट मैटर, बट तुम्हारी आर्ग्यूमेंट कितनी अच्छी है, तुमने कितने बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, दैट मैटर्स अ लॉट। इसी चीज को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें मैंने 3 मेजर पॉइंट्स को निकाला है। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई की फैक्ट्स। जो भी की फैक्ट्स दिए हुए हैं इन द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की उन सारे की फैक्ट्स को निकालो, उनको चॉक डाउन कर लो, और उसको चॉक डाउन करने के बाद अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओ कि अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कि मेरा क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन मैं दे सकता हूं। अब यहां पे नॉर्मल लॉजिक को अप्लाई करो, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, और उसके बेसिस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करो या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करो। ये एक बेस्ट पॉसिबल तरीका है जिससे तुम इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो।
और इस तरीके को मतलब बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने जो इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब कुछ ऐसी कॉमन चीजें जो पार्ट बी जहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है तुमसे क्वेश्चन पूछने में, जो हम लोगों ने लास्ट कुछ ईयर्स में देखा है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स है लाइक इलेक्ट्रल बॉन्ड, सेम सेक्स मैरिज, जुडिशियल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि अभी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। तो ये सारे मुद्दों पे एनएलसैट एग्जाम तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है। तुम किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करते हो वोट चोरी के मुद्दे पे। क्या तुम न्यूट्रल हो? क्या तुम बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेफ्ट हो? क्या अल्ट्रा प्रो मैक्स राइट हो? तुम क्या ओपिनियन रखते हो अबाउट द सोसाइटी? तुम कितना न्यूज़पेपर पढ़े हो वो चेक करना चाहते हैं। तुमको कितनी चीजें समझ आती है, तुम कितने सोसाइटी में प्रेजेंट हो, तुम कितना इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम्हारी आर्ग्यूमेंट से समझ आ जाएगा उन्हें। और यहां पे वो बेस्ट कैंडिडेट को देखना चाहते हैं जो इन द लॉन्गर रन एक परफेक्ट लीगल पर्सन बन सकता है। तो इसी तरह से सोचना इन सारे टॉपिक्स के बारे में। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स मैं तुम्हें दे सकता हूं, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे रीच भी कर सकते हो, मैं तुम्हें सारे टॉपिक्स शेयर कर दूंगा। अब जब हम लोग इन पे अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारा आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो। हम अल्ट्रा लेफ्ट या अल्ट्रा राइट साउंड ना करें, हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कभी क्रिटिसाइज ना करें, हम गवर्नमेंट स्कीम्स पे एक पॉजिटिव स्टैंड को अपने लेके आए। हम सोशो इकोनॉमिक मैटर्स कैसे हो गए? गिग वर्कर्स इज अ सोशो इकोनॉमिक मैटर। गिग वर्कर्स की लाइफ के अराउंड बहुत बार क्वेश्चंस को डेवलप किया गया है, गिग वर्क पे डेवलप किया गया है। तुम हर किसी भी मॉक में देख लो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के मॉक में गिग वर्कर्स पे हमेशा क्वेश्चन होता है। वहां पे एक बेस्ट आर्ग्यूमेंट को तुम्हें फ्रेम करना होगा। तुम किसी भी साइड पे जा सकते हो, लेकिन विथ गुड आर्ग्यूमेंट्स, विथ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। द अप्रोच शुड बी प्रो सोसाइटी, नॉट प्रो कॉर्पोरेशंस, नॉट प्रो एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द पीपल। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट थॉट। यानी कि जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मोदी जी से या राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस होकर आ रही है, कि तुम उनके आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हो कि मोदी जी पे फिजिकली अटैक होने वाला था, ये मोदी जी बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को मत लेके आओ कि ऑपोजिशन ऐसी चीजें करता है। तुम प्रैक्टिकल चीजों को लेके आओ, रियल चीजों को लेके आओ। तुम बताओ एनालिस्ट की फीस इतनी ज्यादा है, ठीक है, एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल। ये एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट है विच इज योर इंडिपेंडेंट थॉट, कि तुम इस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, और अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने कई बार बात की है। न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द गुड सोर्सेज जो तुम फॉलो कर सकते हो फॉर अवेयरनेस, और या फिर एक और सोर्सेज एऑन एसेज। अगर तुम लोग देखना चाहो तो एऑन एसे को फॉलो कर सकते हो। न्यूज़पेपर अगर फॉलो कर रहे हो तो बेसिक एडिटोरियल्स को फॉलो करो, उसके अलावा कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको पार्ट बी के बारे में पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे लिए एक राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए इन द रिमेनिंग डेज। मैंने 30 डेज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे अभी होली आ जाएगी और उसके बाद दुनिया भर की चीजें चलेंगी। तो एक परफेक्ट 30 डेज के हिसाब से सोच के देखो, क्योंकि हम हर दिन तो पढ़ते नहीं है, हर दिन इक्वल एफर्ट नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ डेज पे ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो अब 2 महीना बचा हुआ है, तो 50% डेज तुम इमेजिन कर सकते हो मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, कि जो भी चीजें तुम्हें ज्यादा रिजल्ट देंगी, गुड आउटपुट देंगी, उन पे ज्यादा फोकस करो। गुड आउटपुट पे, जहां पे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लो आउटपुट वाली चीजों को अवॉइड करो। प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल मत करो। जितना मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हो दे दो। अगर तुमने आज यहाँ पे बहुत अच्छी एफर्ट दी तो तुम्हारे नेक्स्ट 3 इयर्स सॉर्ट हो सकते हैं, और उसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ सॉर्ट हो सकती है। तुमको बेस्ट प्लेसमेंट मिल सकती है, तुमको बेस्ट लाइफ मिल सकती है जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुम एस्पायर करते हो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो तुम लोग कर रहे हो विच इज कलेक्टिंग टू मच मटेरियल। ठीक है, तुम जाते हो टेलीग्राम पे, दुनिया भर के स्क्रीनशॉट्स, दुनिया भर के पीडीएफ, दुनिया भर की चीजों को डाउनलोड करते हो। मत करो, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ रेलेवेंट मटेरियल से स्टिक करो। कुछ एक मटेरियल को डिसाइड कर लो कि मैं इसको फॉलो करने वाला हूं, और उसको फॉलो करो और एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो। सब कुछ करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ पर्टिकुलर चीजों पे स्टिक करके रहोगे, उनको अच्छे से फॉलो करोगे, तुम डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। और तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए मेरी तो तुम मुझे डेफिनेटली रीच कर सकते हो, मैं तुम्हें 100% हेल्प कर दूंगा। हो सकता है ऑब्वियसली मैं तुम्हें बैच प्रपोज कर दूं उस बात पे, अगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नीड है। अगर तुम एक गुड स्टेट में हो, एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे तुम खुद से एग्जाम क्रैक कर सकते हो, मैं तुम्हें डेफिनेटली बेचने नहीं बैठा हूँ। मैं खुद कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, और मतलब मैं इतना कमा लेता हूँ बाकी सारे एनएलसैट वालों से कि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं मतलब मज़ा आती है बस एजुकेशन और यूट्यूब और ये सब में, इसलिए बस मैं हूँ इस जगह पे, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही अगर मैं इस बात को बताता तो। अगली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे लगता है प्रेपरेशन में हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि व्हाट इज आवर गोल। तुम्हारा गोल क्या है? तुम स्कॉलर बनने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। तुम एनएलसैट या एनएलएसआईयू बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई को करो।
योर एम शुड बी टू क्रैक द एग्जाम, नॉट टू बिकम अ स्कॉलर। तुम दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान बनने की कोशिश मत करो। एनएलसैट जितना डिमांड कर रहा है सिर्फ उतनी पढ़ाई करो, एग्जाम को क्रैक करो, आगे बढ़ो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तुमसे कभी भी ये डिमांड नहीं करता है कि तुम दुनिया की सारी चीजों को समझ लो, दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लो, तुम परफेक्ट हो जाओ उस एग्जाम के हिसाब से। तुम एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट मत हो, तुम एग्जाम को क्रैक कर लो, बस दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि उसमें तुम्हारे पास वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, वर्ल्ड का तुम्हें सब कुछ पता हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम को नॉर्मली भी क्रैक किया जा सकता है, स्पेशली एनएलसैट जैसे छोटे एग्जाम्स को। अब हमारा नेक्स्ट 30 डेज का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो जैसे मैंने एक बेसिक टाइम टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है कि फर्स्ट 5 डेज में तुम्हें क्या करना चाहिए। तो लीगल बेसिक्स एंड करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए तुम डेफिनेटली मेरे साथ भी पढ़ाई कर सकते हो। मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ऑफर भी तो दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें अभी तो सोचो। उसके नेक्स्ट 10 डेज में तुम्हें आरसी पे फोकस करना चाहिए एंड स्टिल लीगल रीजनिंग को तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद 11 टू 15 डेज में हमारा प्लान होना चाहिए कि हम पार्ट बी पे फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम लोग ओवरऑल चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे डे 1 से देखोगे तो जो लीगल बेसिक्स है दिस इज फॉर पार्ट बी ओनली एंड करंट अफेयर्स इज फॉर ए प्लस बी बोथ, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक जो ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा काम आता है। अब क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कमिट कर रहे हैं, और बहुत सारी दुनिया भर की कोचिंग और यूट्यूब चैनल्स क्या क्या बता रहे हैं। ग्रामर रूल्स पढ़ लो, बिल्कुल मत करो, समय वेस्ट कर रहे हो तुम ग्रामर रूल्स पढ़ के। ठीक है, स्टडिंग ग्रामर रूल्स इज एक्सट्रीमली बैड, क्योंकि आरसी एंड सीआर आने वाला है, ग्रामर रूल्स नहीं पूछे जाने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाले हैं। मेमोराइजिंग केस लॉज पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, केस लॉज आएंगे ही नहीं। केस लॉज अगर तुम कोट करोगे इन योर आंसर इट इज वेरी रॉन्ग, लेकिन अगर तुम्हें दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता होगा दैट इज वेरी राइट। ठीक है, इन दोनों बातों में अंतर होता है। तुम्हें थेफ्ट एंड रॉबरी का अंतर पता है, थेफ्ट रॉबरी एक्सटॉर्शन का डिफरेंस पता है, विच इज वेरी दैट इज वेरी गुड। बट तुम अगर उसमें बताने लगोगे कि मुझे ये केस लॉ भी पता है, तो वो बहुत गलत है। ठीक है, अवॉइडिंग एसेज ड्यू टू फियर, तुम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम डर रहे हो, इसी के लिए तो जितना जल्दी हो सके ऐसे राइटिंग को स्टार्ट करो। ऐसे राइटिंग को बिल्कुल भी अवॉइड मत करो, आज से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे पास कोई मेंटोर नहीं है तो तुम डेफिनेटली मेरे को रीच करो। रीडिंग विदाउट राइटिंग, सिर्फ पढ़ रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगेन द सेम थिंग। लास्ट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करने में तुम लोग व्यस्त हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब बस एक आखिरी बात, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मॉक टेस्ट देना आज से स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट अब डिले नहीं कर सकते हो तुम्हारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि तुम मॉक टेस्ट को डिले करो। मॉक टेस्ट जितना जल्दी देना स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी अपने आप को बेटर कर पाओगे, उतना जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्गर कर पाओगे। सो स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट एसएप, और मॉक टेस्ट अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो, और बाकी तो कोई भी हेल्प चाहिए तो रीच कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना, एनालाइज करना, अपने आंसर राइटिंग को करना, आंसर को एनालाइज करना कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, एंड दिस इज द वे।